अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे आप सब लोग भी और हम भी ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हो रही है बारिश। और जिस बारिश को मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बादल जो है वो बने हुए हैं, तो उस दिन बारिश नहीं हुई थी। ये उससे अगले दिन की वीडियो है, जब शाम को नहीं, दोपहर का टाइम था। और दोपहर के टाइम ये बरसात शुरू हुई थी। मैं धो रही थी यहाँ पर कपड़े, और कपड़े मैंने एकदम से फिर सारे जो है ना वो सारा सामान समेट कर साइड पर किया। और उसके बाद ये देख लें, ये है मेरी औलाद जो कि आज से 4 साल पहले की जो अम्ब्रेला है ना इसके पास, ये उसको लेकर अभी बारिश में घूम फिर रही है। तो ये साइज़ में अब काफ़ी छोटी हो गई है वैसे हरम को, लेकिन उसको खेलने का जो है ना वो शौक़ चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो खेल लो, लेकिन बाल ना गिले हों, क्योंकि अगर इसके बाल गिले हो जाए ना तो पूरे घर में इसको लगता है कि जैसे किसी जगह सुकून नहीं इसको आता। तो बस इसलिए मैंने कहा था कि बाल बिल्कुल भी ना तुम्हारे गिले हों। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था यहाँ पर, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। जिस दिन बारिश हुई है वैसे इतनी सर्दी नहीं थी उस दिन, उसके बाद वैसे हवा चली है ठंडी ठंडी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर मौसम जो है वो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये मेरे स्पिनर हुए कपड़े जो कि आधे से ज़्यादा तो सूख चुके थे, तो फिर बाद में मैंने ये अंदर जो कपड़े ऐसे फैला दिए, क्योंकि अगले दिन इनको जाना था स्कूल। और स्कूल के कपड़े जो सूखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और यासिन की ये जैकेट जो है ना ये मैंने धोई थी। मुझे ये तो पता नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी, तो वरना मैं ना ही धोती। लेकिन अब इसको धो के स्पिनर कर चुकी थी मैं, तो ये सूख भी नहीं रही थी। और उसने पहन के जानी थी शॉप पर अपने बाबा के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चूल्हा चला कर ना इसको सुखाती हूँ। लेकिन यकीन करें चूल्हा इतना आहिस्ता चल रहा था, क्योंकि गैस इस वक्त बहुत ज़्यादा कम था। तो इसकी वजह से मैं इससे बिल्कुल नज़दीक कर कर के सुखा रही थी। और बहुत मुश्किल से मैंने उसके जाने के टाइम तक ना इसको सुखाया था। फिर उसके बाद लाइट आई और थोड़ा प्रेस करके इसको मैंने सुखाया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का जी, ये सूख गई। और यासिन मेरा पहन के माशाल्लाह से शॉप पर गया। और उसके बाद मैंने हरम के लिए किए ये अंडे बॉयल, जो कि एक खाना था हरम ने, और दूसरा उसने मुझे बोला था कि मुझे बस एक बॉयल करके दें। तो मैं उसे बार बार बोल रही थी कि अभी 2 करूँगी बॉयल, और दोनों तुम्हें खिलाऊंगी। लेकिन एक जो है ना वो मेरे लिए था और एक हरम के लिए था। तो उसके बाद इसको मैंने बॉयल किया, इसको खुद ही छीला, क्योंकि जब ये हरम के हाथ में अंडे चले जाते हैं ना तो उसका तो सत्यानाश होना लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पर वो पास बैठी हुई थी कि मैं खुद ही इसको छीलूँगी, लेकिन इनको मैंने ही छीला। और ये है जी उससे अगले दिन का सुबह नाश्ते का टाइम था। और उस दिन था दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ना ख़त्म का दिन था, और मैंने ये ख़त्म दिलवाया था। और ख़त्म के बाद ये हम सब कर रहे थे बैठ के नाश्ता। और नाश्ते में ख़त्म में भी यही था, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं घर में बनाया था, बस क्योंकि गैस की वजह से घर में कुछ बना नहीं सकी। सुबह सुबह एकदम से ही चला जाता है तो फिर ज़्यादा कुछ इंसान नहीं बना सकता, इसलिए मैंने फिर ये मंगवाया था जी बाहर से हलवा पूरी और चने। और यहाँ पर ये मैं अब खुद अपने लिए ये निवाला तैयार कर रही हूँ। और ये मुझसे वीडियो बनाते बनाते ना हलवा गिर गया। और बाद में ये मेरे पास बैठे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे या तो वीडियो बना लो या तुम खा लो, ये गिर रहा है नीचे, जो कि ख़त्म का है तो नीचे नहीं गिरना चाहिए था। बाद में मैंने इसको उठाया और खा लिया, क्योंकि ख़त्म की चीज़ तो ऐसे गिरनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये वैसे बहुत मज़े का बना हुआ था। पहले इतने जो है ना यहाँ के चने ख़ास नहीं होते थे। मुझे अपने फैसलाबाद वाले चने बहुत याद आते हैं, जब मैं यहाँ से ये हलवा पूरी और चने वगैरह मंगवाती हूँ ना, वहाँ के चनों का तो मज़ा ही कुछ और है। जिसने खाए होंगे ना उनको तो पता ही होगा। तो खैर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं अब यहाँ के भी। शुक्र है जी अल्लाह का लाख लाख। सुबह नाश्ते के बाद से फिर डायरेक्ट ये रात का जो है ना डिनर है, क्योंकि दोपहर को हमने कुछ भी नहीं बनाया है, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से हैवी नाश्ता था। तो फिर रात को बनाए थे मैंने दाल चावल, और दाल चावल बहुत मज़े के बने थे। कुछ मौसम बहुत अच्छा था और कुछ दाल चावल बने हुए थे, साथ में सैलेड था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला था मुझे चाहिए थी वो चॉकलेट वाली दाल, वो आपको तो पता है वो जिसको कहते हैं साबुत मसर की दाल, वो वाली दाल हमने कही थी। लेकिन ये वाली गई थी येलो वाली दाल, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ये भी मज़े की बनी थी। और यहाँ पर अभी एक जो हमारे घर में है ना अफराद, उसका मैं टैलेंट दिखाती हूँ कि पूरी दाल चावल की प्लेट से चुन चुन के ये जो धनिया है ना ये अलग किया गया है। और ये टैलेंट किसी में नहीं, ये मेरी औलाद में है। इनको पता नहीं धनिये से क्या मसला है, जो मुझे आज तक नहीं समझ आया। मेरी हर वीडियो में आपको ये महसूस
महसूस होता होगा कि मैं धनिये की वजह से बहुत शोर करती हूँ। ये इस मामले में ना मेरे अब्बू पे चले गए हैं। मेरे बच्चे काफ़ी हद तक इनकी आदतें जो है ना वो मेरे अब्बू पर हैं। और उसके बाद हमने खुद खाना खाया। फिर ये रात का जो काम है जो कि आज करना था मुझे, ज़्यादातर ये मेरे हस्बैंड खुद ही डालते हैं कबूतरों का दाना, लेकिन आज वो मुझे बोल के गए थे कि मैं यासिन के हाथ भेज रहा हूँ तो तुम अभी डाल देना, क्योंकि हमारे उठने से पहले सुबह वो आते हैं दाना खाने। तो उनको जो दाना है ना वो बहुत याद से हमने डालना होता है रात को सोने से पहले। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी जो मैं दाना डालूँगी ना वो किससे डालूँगी, क्योंकि ये चीज़ वो है जो मेरे हस्बैंड ने हरम से लेकर रखी हुई है कि ये इसी में रहने दो, ये मुझे बहुत ज़रूरी है और मेरे काम की चीज़ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने कौन सा कप रखा हुआ है इस दाने का, जो डालने के लिए साइज़ करने के लिए। देख लें, ये हरम के खिलौनों में से रखा हुआ है कि ये पकड़ा ईजीली जाता है। तो उन्होंने हरम को बोला कि हरम ये मेरे पास रहने दो। तो ये कप जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने कबूतरों को दाना डालने के लिए ना एक साइड पे कर लिया हुआ है कि ये मैं इसी से ही डालता हूँ। तो ये 3 कप उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर बाद, सारा दिन भी माशाल्लाह माशाल्लाह से डलना होता है, तो रात को भी हमने डाल के सोना होता है। और सुबह इतनी प्यारी सेहन सी आवाज़ें आती हैं ना, अगर थोड़ी सी भी हमें नींद में हो जाए ना कि हम थोड़ा लेट उठेंगे, लेकिन माशाल्लाह से कबूतर जो हैं वो हमें बहुत टाइम पे उठाते हैं। इतनी प्यारी आवाज़ें बाहर से आ रही होती है, कभी वो लड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक सबका देख लें कहाँ कैसे ना कैसे सबका रिज़्क जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना वो इंसान, वो जानदार, वो परिंदे, वो चीज़ें वहाँ पहुँच ही जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कबूतरों को डाल दिया है दाना। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी जी अगले दिन नाश्ते की वीडियो। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने नाश्ते के पराठे जो हैं उनके पेड़े बनाकर रखे हुए हैं, और साथ में मैंने आटा गूंदना भी शुरू किया हुआ था, क्योंकि दोपहर में फिर आटा जो है वो गूंदने वाला था। तो मैंने कहा अभी गूंद देती हूँ। और नाश्ते के बाद ये जी काम हो गया है स्टार्ट, क्योंकि बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ और आज थे बच्चे घर, और उन्होंने जाना था, यासिन ने माशाल्लाह से अपने बाबा के साथ जाना था। ये मोटर जो है ना इसको थोड़ी रिपेयरिंग होनी थी इसकी, तो उससे उठाई जा रही नहीं रही थी। और मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप वीडियो बना रही हो लेकिन मेरे साथ ये उठा के नीचे तक नहीं छोड़ के आई। तो मैंने कहा चलो अल्लाह दी सुपुर्द, अल्लाह पाक तुम्हारी खैर करे, ये तुम खुद ही छोड़ के आओ। और ये जो है ये मैं बना रही थी रात को साग वाली रोटी। और आप लोग ये मत कहिएगा कि इतने दिन का साग पड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह से बहुत लोगों के हाथ मेरी अम्मी ने मुझे पका के भेजा है। ये लास्ट वीडियो से पहले भी मेरे हस्बैंड आए हैं फैसलाबाद से, 1-2 दिन के लिए गए थे, तो उनके हाथ फिर आया है पक के माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और साग वाली रोटी बनाते बनाते ना ये इतना मुझसे ये फैल गया ना सब कुछ कि ये रोटी जो है ना वो थोड़ी ज़ख्मी हो गई है। तो बस ऐसे ही चल रहा है हमारा ये आज का जो सिलसिला कार है सारा। और आप लोग भी मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे कि काफ़ी मसरूफ़ तरीन दिन गुजर रहे हैं। और जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको चाहिए कि वो मेरी वीडियो में कमेंट्स भी किया करें। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स वीडियोस भी डालती हूँ, तो मेरे चैनल में वो जो शॉर्ट वीडियोस आती हैं ना उसको भी लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और उनको भी देखा करें। बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है आप सबके लिए, तो इसलिए बस उनको भी थोड़ी ना नज़र रखा करें उन शॉर्ट्स वीडियो पर भी। और यहाँ पर साग वाला जो पराठा था वो बन चुका था और अब ठंडे होने के लिए पड़े हुए थे, क्योंकि साग माशाल्लाह से इतना ज़्यादा स्पाइसी है तो गरम पराठा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता इसके साथ। तो मुझे तो वैसे जो ये साग है ना ये पराठा और चाय के साथ नाश्ते में ही मज़ा आता है। तो मैं तो अपना ये जो पूरा नाश्ता है ना सुबह को इंजॉय करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी आटा रखने जा रही हूँ फ्रिज पे, और साथ में मोबाइल क्यों लेके जा रही हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। ये भी मेरी औलाद के कारनामे हैं कि फ्रिज में गन्ने कौन रखता है। यहाँ पर ये यासिन का काम देख लें, चेक करें कि इसने ये गन्नों के पीस करके ना इनको रख दिया फ्रिज में। और ये कौन खाएगा इतने ठंडे, किससे खाए जाएंगे, मुझे तो ये सोच के हैरानगी हो रही है अपने बच्चों पे। तो यहाँ पर मैं अभी उससे पूछ रही हूँ कि ये फ्रिज में क्यों रखे हैं, तो बोलता है कि मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि अक्सर दुकान से जब ये आता है ना तो ये गंडेरी जो होती है ना गन्ने की वो लेकर आता है, तो वो ठंडी होती है, पता है वो तो उन्होंने बर्फ़ पे लगाई होती है। तो ये इस हिसाब से ना इसने रख दी है फ्रिज में। और उसके बाद ये है उसके बाद की वीडियो। यार यहाँ पे ना मुझसे हो गया था हरम का थोड़ा नुकसान। इसने मुझे ये छोटे छोटे अपने बर्तन दिए थे कि मम्मा ये जब बर्तन धोगी ना आप तो ये मुझे साथ धो देना। तो मुझसे इसका जो फ्राई पैन है ना वो टूट गया। और ये चेक कर लें, इसने ये मेरा
आइसक्रीम स्पून जो है ना ये साथ में खिलौनों में रखा हुआ है, जो कि मैंने बहुत संभाल के काफ़ी अर्सा पहले ख़रीदा था, लेकिन बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको डांट रही हूँ कि ये खेलने वाली चीज़ तो नहीं है, इसमें अगर हाथ आ गया ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। तो अभी इसका जो शोर है ना वो भी आप देखिएगा कि जब ये फ्राई पैन को अपने को देखेगी ना तो इसने जो मेरे साथ करना है ये देख लें हाल। ये यहाँ से मुझसे ना टूट गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ना जज्बाती होकर इसको साफ़ कर रही थी कि बिल्कुल नीट हो जाए। तो ये मुझे बाद में पता चला कि ये उतना मजबूत तो नहीं जितने आम बर्तन होते हैं। तो ये यहाँ से टूट गया, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में तुम्हें इस पे ना टेप लगा दूंगी, ये कौन सा चूल्हे पे रखा जाना है। तो यहाँ पर वो मुझसे नाराज़ हो गई थी कि आपने ये मेरा तोड़ के अच्छा नहीं किया। तो बस यहाँ पर यही हमारा जो है ना ये आज की वीडियो का सारा हिसाब किताब आप देख लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।